प्रश्न आते हैं उसमें प्राचीन इतिहास के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो 20 प्रश्न है ये अलग अलग टॉपिक्स से लिए गए हैं, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैदिक सभ्यता, ठीक है, और मगध का उत्कर्ष, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत और शैव संप्रदाय। ठीक है, यहाँ से अलग अलग प्रश्नों को लिया गया है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए पूछा गया है इसमें, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है संन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या फिर गृहस्थाश्रम। अब देखिए मनुस्मृति के अनुसार मानव जीवन को जो है 4 आश्रमों में बांटा गया था वैदिक काल में, और ये 4 आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम थे। ठीक है, और हर आश्रम की अवधि जो थी वो अलग अलग डिसाइड की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है किसके लिए, पारिवारिक अवधि के लिए कौन सा पद प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। अगर अवधि की बात की जाए तो गृहस्थ आश्रम जो था वो 25 वर्ष से शुरू होकर के 50 वर्ष तक माना जाता था। ठीक है, और ये जो गृहस्थ आश्रम है ये व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहाँ मनुष्य को जो है अपने पारिवारिक और सामाजिक, ठीक है, दोनों प्रकार के कर्तव्यों को संतुलित करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है ऋग्वेद जो है वो कितनी पुस्तकों, जिनको कि मंडल बोला जाता है, में विभाजित है? पहला ऑप्शन 5, 10, 16 या फिर 13। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ठीक है, तो थोड़ा सा पहले जानकारी समझ लेंगे। देखिए उपवेद जो है वो वेदों से संबंधित माने जाते हैं, जैसे कि 4 वेद हैं। ठीक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो अगर 4 वेद हैं तो उपवेद भी 4 हैं क्योंकि इनसे संबंधित है। ठीक है, तो कौन किससे जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पर देखिए आप नाम दिए गए हैं, शिल्प वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और धनुर्वेद। ठीक है, तो सभी के सामने हम वेद लिखे दे रहे हैं। ठीक है, देखिए शिल्प वेद जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? शिल्प वेद एक कह सकते हैं मतलब अथर्ववेद का उपवेद है, और इसमें बताया क्या गया है, इसमें शिल्प कला संबंधी कला बताया गया है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? अथर्ववेद से है। शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद से है। ठीक है, अथर्ववेद। अगला गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है ये इसमें कह सकते हैं कि मतलब संगीत वगैरह बताया गया है। ठीक है, तो संगीत का वेद कौन सा माना जाता है? सामवेद माना जाता है। तो गंधर्व वेद किससे जुड़ा हो गया? सामवेद से। और आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी बातें बताई गई हैं, और ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद से। धनुर्वेद, अब देखिए कौन सा बचा है यहाँ पे, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, कौन सा बचा? यजुर्वेद बचा है। तो धनुर्वेद में युद्ध कला संबंधी जानकारी बताई गई है, तो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गए चारों वेद हो गए, और चारों के उपवेद हो गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, शिल्प वेद में शिल्प संबंधी कलाएं बताई गई हैं, आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी बातें बताई गई हैं, गंधर्व वेद में संगीत के बारे में बताया गया, धनुर्वेद में युद्ध कला के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर देख लेंगे ऋग्वेद से संबंधित कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। मतलब किस ऑप्शन में वैदिक काल के सभी देवताओं को दिया गया है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो वैदिक काल के देवताओं की अगर बात की जाए तो वेदों में मुख्य रूप से जिनका वर्णन हुआ है, जिन देवताओं को, उन्हें ही वैदिक देवता के रूप में माना जाता है। और इनमें जो है अग्नि, इंद्र, सोम तथा पृथ्वी आदि सम्मिलित है। अब ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर अग्नि, इंद्र, सोम, यहाँ पर तीनों लोग दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में शेष नाग नहीं थे इसमें। ठीक है, यम भी नहीं थे, ये कोई वैदिक देवता नहीं है। वैदिक देवता जो थे अग्नि, इंद्र, सोम, पृथ्वी आदि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को खाली जगह, ठीक है, में स्थानांतरित कर दिया गया। अब ये प्रश्न जो है ये मगध के उत्कर्ष से संबंधित है। ठीक है, मगध जो महाजनपद है उससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में कई वर्षों तक राजगृह राजधानी रही थी मगध की, बाद में किस जगह को उसकी राजधानी बना दिया गया। ऑप्शन है उज्जैन को, पाटलिपुत्र,
कांचीपुरम या फिर तक्षशिला। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में ये पटना नाम से जानते हैं इसको, और बिहार की राजधानी है। ठीक है, अब अगर बात की जाए मगध महाजनपद की, तो इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, इसमें हर्यक वंश नंबर 1 पर आता है। ठीक है, हर्यक वंश, इसके बाद में शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है इसको बनाया किसने था राजधानी? पाटलिपुत्र को उदयन, ठीक है, उदयन, उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ से? ये राजगृह से पाटलिपुत्र। और उदयन कौन था? ये अजात शत्रु का पुत्र था और हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, और ये इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजगृह के बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, प्राचीन काल में, खाली जगह यहाँ पे, नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे पूछा गया है प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, गंगा, ताप्ती। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। अभी देखिए पीछे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में यही पूछा गया था कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी उदयन बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयन जो था ये हर्यक वंश का राजा था और इसके पिता का नाम क्या था? अजात शत्रु, और अजात शत्रु की हत्या करके ही उदयन ने राजगद्दी प्राप्त की थी, इसलिए इस वंश को है जो पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए, और इसी ने उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की थी। अच्छा ठीक है, तो मगध जो है वो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, और प्राचीन राजधानी क्या थी इसकी? राजगृह, जिसको कि गिरिब्रज भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ये जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो था वो बिंबिसार था, और बिंबिसार का ही पुत्र अजात शत्रु था, और अजात शत्रु का पुत्र कौन था? ये उदयन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है, खाली जगह है यहाँ पर, आगे है, ये बड़ी होगा, बड़ी मात्रा होगी। ठीक है, की, ठीक, कितनी उम्र में महावीर स्वामी ने, ठीक, आत्मज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए थे? 32 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 28 या फिर 29? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे उन्होंने गृह त्याग दिया था और जंगल चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति में। ठीक है, तो अब देखिए जो महावीर स्वामी हैं जो, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ, इनके आध्यात्मिक गुरु भी, या नहीं, उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, महावीर जयंती, खाली जगह, के महीने में मनाई जाती है? पूछा गया कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है? अगस्त से सितंबर में, मई से जून में, मार्च से अप्रैल में, या फिर नवंबर से दिसंबर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्च से अप्रैल में। अब देखिए महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, और इन्होंने ही अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ठीक, ब्रह्मचर्य के आधार पर पंचशील सिद्धांत भी प्रस्तुत किए थे। इनका जन्म जो, ठीक है, महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब कब हुआ था जन्म इनका? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। अब ये तिथि जिस महीने में पड़ जाए उसी को मना लेते हैं महावीर जयंती के रूप में। ठीक है, तो कभी कभी मार्च में आती है, कभी कभी अप्रैल में आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये अंग्रेजी महीनों के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला। ठीक है, 12, प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक जो है ये एक जैन त्योहार तो है, और ये प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, और सबसे प्रचलित जो महामस्तकाभिषेक है वो गोमतेश्वर बाहुबली का होता है। ठीक है, यह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की 18 मीटर ऊंची एकाश्म मूर्ति स्थापित है। ठीक है, महावीर कितनी? 18 मीटर ऊंची एकाश्म मूर्ति। अब देखिए जो एकाश्म शब्द लिखा हुआ है, ये एकाश्म, एकाश्म का मतलब होता है एक ही पत्थर। ठीक, एक ही पत्थर को काट करके मूर्ति बनाई गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11।
पूछा गया है जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए या फिर महाजनों के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन हो जाता था। क्यों? देखिए, जैन धर्म में जो है किसी भी जीव को मारना वर्जित है, लेकिन किसान लोग अपने फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनके लिए नियम बहुत कठिन हो जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है इसमें? 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? यहाँ पर नाम पूछा है, कौन सा ग्रंथ था? तत्वार्थ, त्रिपिटक, अवेस्ता या फिर अष्टांग हृदयम? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या है? यहाँ पर 3 पिटक है। एक तो विनय पिटक है, ठीक है, एक सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, अभिधम्म पिटक। अब देखिए, सुत्त पिटक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, जबकि विनय पिटक में क्या है? संघ के नियमों का वर्णन है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों को बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये महात्मा बुद्ध जो है कहाँ? ये महात्मा बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, तो मृत्यु से पहले उपदेश कहाँ दिया था? ठीक, और यहाँ पर ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ। तो इसका जो सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा वैशाली। अब थोड़ा सा सुनिए, यहाँ पर महापरिनिर्वाण से पहले महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम उपदेश उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दिया था। ठीक, बिल्कुल अंतिम उपदेश, मतलब महापरिनिर्वाण से पहले जो उपदेश था वो वैशाली में। ठीक है, और जिस उपदेश के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी वो कहाँ पे दिया था उन्होंने? वो कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में रामाभार स्तूप के निर्माण जो है वो बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ में ही किया गया था। ठीक, जहां पर उनका दाह संस्कार भी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा गया है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली, ठीक, उसको वैशाली भी जानते हैं, बिहार में हुआ था। कहाँ पड़ता है? बिहार में। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, उनकी माता जी कौन थी? त्रिशला थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जरंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, जिसको कि निर्वाण भी बोलते हैं, 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। कि इनके बारे में पूरी जानकारी हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है एलिफेंटा गुफाएं, ठीक, खाली जगह है, संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों, जिनको कि अंग्रेजी में रॉक आर्ट बोला जाता है, का संग्रह है। ठीक है, किससे जुड़े संप्रदाय का संग्रह है? ऑप्शन है विष्णु, बुद्ध, शिव या फिर तीर्थंकर महावीर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिव। अब देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो एलिफेंटा द्वीप या फिर धारापुरी में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? मूर्तियों की गुफाओं का एक नेटवर्क है पूरा, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के पूर्व में स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं रॉक आर्ट, इनका संग्रह है पूरा। ठीक है, तो किससे जुड़े हैं? भगवान शिव से जुड़े हुए चित्र सभी। अगला प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ठीक, अब देखिए, अभी पीछे प्रश्न आया था महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उसके लिए क्या था? त्रिपिटक था। त्रिपिटक में हमारे 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। लेकिन यहाँ पर पूछा है जैन धर्म के महावीर स्वामी, इनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें है? श्रुति सूत्र में है, पीवी सूत्र में है, आगम सूत्र में है या फिर अवेस्ता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगम सूत्र। ठीक है, अब देखिए, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ ही चुके हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अब इन्होंने जो भी अपनी शिक्षा के नाम शिक्षाएं कह सकते हैं, ठीक है, जो भी बातें बताई, इनका संकलन किसमें किया गया? अगम सूत्र में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17,
पूछा गया है इसमें, खाली जगह स्टार्टिंग में, आगे को लाइट ऑफ एशिया, हिंदी में बोलेंगे एशिया की ज्योति, ठीक है, कभी कभी एशिया की ज्योति पुंज भी बोल देते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। मैंने भी पीछे बताया था किसको, महात्मा बुद्ध को, ठीक, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो, उनके विचार बहुत ही सदविचार थे, बहुत अच्छे विचार थे, ठीक है, उन्होंने विचारों का प्रसार किया, मतलब शिक्षा को बढ़ाया उन्होंने, इसीलिए कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, इनका जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। आगे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है, लिंगायत से, शैव धर्म से, जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से। इसका भी जवाब कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी है जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है वो, इनमें क्या है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है, और जो संभावना की गई है कि स्वयं गौतम बुद्ध द्वारा ही कही गई थी, ठीक है, इनको बोलते हैं जातक कथाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था, ईसाई धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, या फिर इस्लाम का। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा बौद्ध विहार भी बोलते हैं इसको, किससे जुड़ा था वो, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब यह देखिए बहुत ही प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का, और यहाँ बौद्ध धर्म के महायान जो शाखा थी उसकी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। यहाँ अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को ये श्रेय जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है इसमें, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे, शाक्य लोग थे, लिच्छवी थे, मौर्य थे, या फिर गुप्त थे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध के पिताजी तो जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा है, ठीक। देखिए ये प्रश्न जो है अभी प्राचीन इतिहास के हैं, तो इस तरीके से पूरी सीरीज डालने की कोशिश करेंगे वीडियोस। तो आप लोग बने रहिए गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के साथ में, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।